की दिल्ली से बड़ी खबर। यूपी में वोटर लिस्ट से नाम काटने के दावे का मामला। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग नहीं जाएगा। चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए इसका जवाब दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने 10,000 पन्नों में रिपोर्ट को तैयार किया है। चुनाव आयोग को 10,000 पन्नों का ईमेल किया जाएगा। रिपोर्ट में कई हजार वोटरों के नाम ना होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी सरकार पर हमलावर थी। इलेक्शन कमीशन की प्रणाली पर भी समाजवादी पार्टी मोर्चा खोल चुकी है। ऐसे में प्रदेश भर से साक्ष्यों को जुटाकर 10,000 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है और वो रिपोर्ट चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए दी जाएगी। चुनाव आयोग ने सपा से 10 नवंबर तक जवाब मांगा गया था, यानी कि समाजवादी पार्टी के सीधे कटघरे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर 10,000 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी से 10 नवंबर तक का जवाब मांगा था। बड़ी खबर, इस मामले में जमकर सियासत भी हुई। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर हमला किया चुनाव आयोग की प्रणाली पर। और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। संजय हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। स्वाति, इस पूरे मामले में क्या डिटेल्स अब तक सामने आ पाई हैं, क्योंकि एक डेलीगेशन बनाया गया है समाजवादी पार्टी का जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और अब इसे ईमेल के जरिए भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन। देखिए, चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया था अखिलेश यादव को कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए थे कि वोटरों लिस्ट से जो है मुस्लिम और यादव वोटरों के नाम काटे गए हैं, इसी आरोप पर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और 10 नवंबर यानी आज का दिन आखिरी दिन है जब समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना है। अब बताया जा रहा था कल तक कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग पहुंचेगा और वहां पर रिपोर्ट पेश करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि ईमेल के जरिए चुनाव आयोग को जवाब दिया जाएगा और 10,000 पन्नों की जो लिस्ट है, जो सूची है, जो चुनाव आयोग को ईमेल किया जाएगा वो तैयार कर लिया गया है और ईमेल के जरिए ही समाजवादी पार्टी अपना जवाब देगी। इसके साथ ही और भी जो वोटरों लिस्ट से नाम काटे गए हैं उसकी भी तैयारी आगे की समाजवादी पार्टी कर रही है। चूंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ये गंभीर आरोप लगाया था और इसी पर साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था और नोटिस दिया गया था अखिलेश यादव को। इसी पर आज समाजवादी पार्टी ने जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कहा था कि वहां पर जहां से लिस्ट से नाम काटे गए हैं मुस्लिम और यादव वोटरों के, उसको एकत्रित किया जाए और वो एकत्रित कर यानी 10,000 पन्नों की जो सूची है वो तैयार की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रिपोर्ट तैयार किया गया है 10,000 पन्नों का। अब उसे चुनाव आयोग को सीधे तौर पर मेल किया जाएगा, लेकिन स्वाति यहाँ ये भी बता देते हैं कि आगे कहा गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में और भी जगहों पर जो है जहां जहां लिस्ट से नाम काटे गए हैं उन्हें आगे और भी एकत्रित किया जाए और आगे चुनाव आयोग को जो है और भी इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की तैयारी में समाजवादी पार्टी और संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अगर देखें यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहा है, जवाब देने की तैयारी, इसे अटैकिंग मोड कहा जाए तो कम नहीं होगा। संजय, कैसे विश्लेषण करेंगे इसका, क्योंकि आरोप पहले समाजवादी पार्टी लगा चुकी है, इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा चुकी है। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही आरोप लगाया था और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को तमाम बार शिकायतें भी की थी और ये जोड़ते हुए आरोप लगाया था कि हर विधानसभा से समथिंग 20,000 से ज़्यादा मतदाता मुस्लिम हो, यादव हो, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स बेसिक वोटर माने जाते हैं, बेस माना जाता है, उनके नाम काटे गए हैं। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश से जो विधायक हैं या जो उम्मीदवार रहे उन्हें निर्देशित किया गया था कि हर विधानसभा से ऐसे साक्ष्य जुटाए जाए। तो ऐसे में वोटर लिस्ट जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए पूरी समूची लिस्ट बनाई गई है, जैसे 10,000 पन्नों से भी ज़्यादा की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आज ईमेल के जरिए जरूर भेजा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से जिस तरीके से कल बात हुई उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि समाजवादी पार्टी जवाब तो देगी ही देगी, साथ ही समय मांगेगी कि चूंकि शॉर्ट नोटिस में जो है कम समय में चुनाव आयोग ने पूरे साक्ष्य मांगे हैं, तो ऐसे में और समय मांगा जाएगा जिससे बूथवार
हर बूथ में कितने वोटर्स के नाम में हेराफेरी की गई है, उनके साथ जुटाने का समय मिल सके, साथ ही साथ उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का जिन्होंने नाम काटने में कहीं ना कहीं साजिश रचने में भूमिका निभाई है, उन पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। तो उसके लिए समय भी मांगा जाएगा। लगातार इस पर काम चल रहा है। आज पूरा जो ईमेल के जरिए जवाब दिया जाएगा। स्वाति, ठीक है संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और संजय, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हाईलाइटेड किया है, स्वाति से उसकी जानकारी लेंगे। स्वाति, कुछ पॉइंटर्स ऐसे इस रिपोर्ट में बनाए गए होंगे जो खास तौर से हाईलाइट किए होंगे इस डेलीगेशन ने। जाहिर सी बात है 10,000 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है और बहुत सारी बातों का जिक्र इसमें किया गया होगा, मतदाताओं के नाम भी होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं और उसी की तैयारी में समाजवादी पार्टी थी कि जो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है उसका विस्तृत तौर पर जवाब दिया जाए। और इसी वजह से हर विधानसभा क्षेत्र में जो है अखिलेश यादव की तरफ से खुद कहा गया था कि जिनके नाम को काटे गए हैं उनकी लिस्ट को तैयार किया जाए। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने, आप समझ सकती हैं, इसी से जब 10,000 पन्नों के एक रिपोर्ट को तैयार किया गया है तो हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां नाम काटे गए होंगे, जो अखिलेश यादव ने आरोप सीधे तौर पर लगाया था, उन वोटरों के नाम उसमें शामिल होंगे, चाहे जहां जिस सीट से भी नाम काटे गए होंगे। चूंकि वो जो है, जिस तरह से संजय ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। और ऐसे में बहुत शुक्रिया आपका भी, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां